सबसे पहले लेट्स सी ऑन माई स्क्रीन, जहाँ पे आई शो यू द डैशबोर्ड 1 to लेकर के 10 तक, एंड इन दोज 10 डैशबोर्ड आई शो यू कि टोटल एड स्पेंड कितना मैंने मैनेज किया, एंड यू कैन जस्ट कैलकुलेट एंड आई शो यू कि मेरे टॉप 5 लर्निंग्स क्या थे, and so you can utilize for yourself. Okay, so in front of you I'm refreshing for you. So as you can see, the ad spend is currently right now here is 13.65, and for dashboard number 2 is 31, is around 32, and then dashboard number 3 is 2.5, then dashboard number 3 is 19.42, dashboard number 4 5, and dashboard number 5 is around 4, and then dashboard number 6 is around 21. When I say 21, that means it's the lakhs I'm talking about. So dashboard number 7 is 5, dashboard number 8 is 40,000 only. So yeah, and dashboard number 8 is a 81,000. Okay, so now dashboard so till the end of dashboard number 9 I हैव शोन यू कि मेरे सारे जो इंडियन क्लाइंट्स थे वहाँ का मैंने पूरा आपको रुपीज़ में एड स्पेंड बताया. दैन आई हैव अनदर वन क्लाइंट विच इज़ इंटरनेशनल क्लाइंट, एंड उसका ये डैशबोर्ड है. सो एज यू कैन सी and here is a 171 something we have spent. So now one thing I'd like to talk about इंटरनेशनल वाला क्लाइंट, दैट कि इसका जो काम शुरू हुआ था दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल 2023 से. एक्चुअली दिस इज सेकेंड ईयर. इसके पहले 2022 का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट दैट आउट. वहाँ पे मैंने सेम बात की थी इसी क्लाइंट के बारे में. सो राइट नाउ आई एम शोइंग यू टिल द फेब, राइट. सो फेब तक का आप देख सकते हो 1.71,000 यूरोज, एंड इफ़ वी कन्वर्ट दैट इज़ 1.8 CR समथिंग, 1.80 CR तक आता है. नाउ इवन आई डिड नॉट इंक्लूडेड द मार्च वाला, तो मार्च वाला भी अगर इंक्लूड कर देते आई शो यू द कैलकुलेशन. सो वन थिंग आई लाइक टू क्लेरिफाई दैट जो इंटरनेशनल आप जो देख पा रहे हो ऑन द स्क्रीन इस इज़ ऑल अबाउट ई कॉमर्स. ओके, एंड जो अभी तक इंडियन वाले जो मैंने 9 डैशबोर्ड आपको बताया, दिस ऑल 9 डैशबोर्ड आर ऑल अबाउट लीड जेन स्पेस फ्रॉम माई इंडियन क्लाइंट्स. ठीक है, मेरा मेन जो फोकस होता है वो लीड जेन में होता है. सो आई एम नॉट अ ई कॉमर्स गाय. Okay, so now I'm showing you my notepad which I have made the calculations for Indian clients में मैंने roughly around 19.50 lakhs का ad spend and then taxes 18%. It goes roughly around 1.70 CR and international client का is 1.82 and कुछ tax राउंड फिगर हम सपोज कर लेंगे. So that is roughly around 2 CR तक का मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन पकड़ के चल रहा हूँ. Okay, including the March month in the जहाँ पे मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट का बताया आपको. एंड द टोटल इज़ 3.17 CR, दैट इज़ थोड़ा राउंड फिगर हम कर लेंगे मोटा मोटी, दैट इज़ 3.20 CR. ओके, सो इफ़ वी डिवाइडेड बाय 3.20 CR बाय 12 विल गेट अमाउंट समथिंग 26 लाख रुपीज़. सो जस्ट मैं उसको बना रहा हूँ 25 लाख रुपीज़ अ मंथ. ओके, सो ऑन एन एवरेज जितना मैंने क्लाइंट के लिए मैनेज किया है. सो दिस ऑल अबाउट, एंड सारे मेरे मैक्सिमम क्लाइंट जो थे इज़ ऑल अबाउट लीड्स इन स्पेस एंड अनदर इज़ ई कॉमर्स. सो ई कॉमर्स मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट्स इज ऑल अबाउट. ओके, सो गूगल एड्स में मैंने कुछ आपको बताया नहीं है, बिकॉज गूगल एड वाला जो इंटरनेशनल का क्लाइंट का जो मैंने आपको बताया था, इंडियन क्लाइंट्स का बताया था, दैट हैज़ बीन गिवन टू बाय अनदर एजेंसी. थोड़ा दूसरे एजेंसी को दे दिया है वो काम, मैंने नहीं, क्लाइंट ने. सो बिकॉज ऑब्वियसली मैंने ठीक से काम किया नहीं, सो आई डू एडमिट दैट. तो currently I would say कि I use a Google ad but for remarketing purpose, not for lead gen space, right? And maximum तो फिर इसलिए फिर मैंने ना Google ads I think कि यार आपको lead gen करना है वहाँ पे Google ads में, then you should consider another agency. For Facebook ad I'm the guy because I generate quarterly on Facebook for real estate property worth 2-3 CR worth, you know, so it's a huge thing. Even Google ads पे भी कई बार 2-3 CR के लिए लीड्स नहीं आती है, बट Facebook ad पे मैं जनरेट कर सकता हूँ. दैट इज़ माई यूनिकनेस स्किल. एंड गूगल एड आई यूज़ एज अ रीमार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 लर्निंग विच आई हैव, एंड ये 5 लर्निंग के बारे में अपन बात करें. नंबर 1 लर्निंग, मोर क्रिएटिव लेस टारगेटिंग. सो अभी जैसे कि द मार्केट इज़ ऑल अबाउट AI, राइट. सो इन 2023 आपने देखा रहेगा ChatGPT एंड काफ़ी सारे AI वगैरह चल रहा है. एंड 2023 वॉज द कम्प्लीट ईयर इज़ ऑल अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्मल टू AI वाला पार्ट. तो ये जो गूगल एंड फेसबुक, ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, मेटा, ऑल दे आर डूइंग इज टेकिंग आउट द टारगेटिंग ऑप्शन फ्रॉम यू. अब इसको पूरा इन्होंने ऐसा कर दिया है कि पूरा कंट्रोल हमारे पास रखो एंड वी विल रन दैट फॉर यू. बस आप क्रिएटिव बना दो, मतलब उस लेवल का रखा है. और इवन दो यू कैन टारगेट, राइट, आपको टारगेट करना है, यू कैन टारगेट, बट टारगेटिंग डे बाय डे जो बड़े बड़े ब्रांड्स है गूगल एंड फेसबुक, दे आर टेकिंग
आउट ऑफ फ्रॉम यू। सो यहाँ पे लेस टारगेटिंग वाला माहौल है। सो अगर आपको फेसबुक ऐड में, गूगल ऐड में, इवन आई जस्ट टॉक अबाउट फेसबुक ऐड, सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ना, दैन यू शुड बी फोकस ऑन मोर क्रिएटिव वाला पार्ट। सो आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है, यू कैन स्केल, यू कैन जनरेट वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम जस्ट क्रिएटिव। तो मैंने 2023 में यही किया है, एंड दैट इज़ माई लर्निंग कि आपको टारगेटिंग धीरे धीरे फेसबुक एंड गूगल आपसे छीनने वाला है, और वो छीन भी लेगा। दैट्स इज सिंपल पार्ट, ठीक है। लर्निंग नंबर 2, यूजिंग मैक्सिमम ऑटोमेशन इन आवर बिजनेस। सो बेसिकली मैंने क्या किया, जितना भी मैंने क्लाइंट्स को मैं लीड डिलीवर कर रहा हूँ, जो मेरे प्रोजेक्ट्स है, आई जस्ट ऑटोमेट दैट बाय यूजिंग गूगल डेटा स्टूडियो। एंड आई ऑल्सो डिड वन थिंग कि मैंने क्या किया, जैसे भी लीड्स आ रही है फेसबुक से और इवन फॉर्म रीमार्केटिंग कैंपेन्स और एवरीथिंग एंड ऑल, वहाँ पे व्हाट आई डिड इज हैव अ नर्चरिंग सीक्वेंस। तो लीड आ रही है, देन इट गोज टू CRM से गूगल शीट से it goes toward WhatsApp, SMS and email, and then the nurturing sequence goes on, and then उनको remarketing ad दिखाई दे रही है गूगल पे, and then all this funnel is going on with my every single client, right? So ये मैंने funnel and automation इस्तेमाल किया है, जहाँ पे I just have to take care कि सब चीज़ें ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, and that's how I'm able to generate good results for my clients. So क्लाइंट मेरे साथ जो इतना स्पेंड कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने उनको इसका डबल 3-4 टाइम्स उन्हें ज़्यादा रिजल्ट दिया है उनको, because maximum clients based on India is all real estate and few are like colleges and थोड़ा सा मतलब रीजन स्पेस का ही पकड़ लो आप, ऐसा नहीं है 100%, I'd say 80% रफली अराउंड आई वुड से कि रियल स्टेट रीजन है, बाकी का जो 20% है इज़ अदर रीजन स्पेस, राइट? सो दैट्स हाउ। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको मैक्सिमाइज करना है, ऑटोमेशन को इस्तेमाल करना है। दैट इज़ नंबर 2। लर्निंग नंबर 3, मेटा गूगल पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है, डोंट ट्रस्ट एट ऑल। सो आपको बेसिकली क्या करना है, मस्ट हैव अ बैकअप अकाउंट, एंड सारे आपके ऐड अकाउंट्स, आपके क्लाइंट अकाउंट जो है ना, मेक श्योर ट्राई टू हैव इन अ सिंगल बिजनेस मैनेजर, बिकॉज एंड अगेन अगर कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है, दे आर स्पेंडिंग हेवीली इन सिंगल ऐड अकाउंट, राइट? सो मेक श्योर हैव अ 2 बैकअप अकाउंट्स, राइट? एक फॉर हैविंग फॉर ऑडियंस, जो ट्रैकिंग आईडी पिक्सल आईडी होता है वेबसाइट पे डालने के लिए, एंड एक ऐड अकाउंट आपका रहेगा फॉर ए स्पेंडिंग एंड ऑल ऑफ दिस। एंड थोड़ा स्पेंड आप दूसरे ऐड अकाउंट में भी कर सकते हो, उसको भी सिखाते रहना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे एक ऐड अकाउंट जिसमें मैंने अराउंड 80 lakhs to 1 crore का कुछ स्पेंड किया था, एंड ऐड अकाउंट फेसबुक ने बैन कर दिया, राइट? पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फॉर मैंने पूछा रीज़न, तो दे आर सेइंग कि आपने कुछ प्राइवेसी आपने वॉयलेट किया है हमारा रूल वगैरह, एंड जस्ट आस्क कि भाई क्या किया है, फिर दे जस्ट डोंट रिप्लाई, दे डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है? आप अगर सोच रहे हो ना कि यार भाई मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ, हमको फेसबुक गूगल वोंट बैन अस, ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस। मस्ट हैव अ बैकअप अकाउंट। कल को कोई भी मतलब ये फेसबुक इनका भरोसा नहीं है, ये आपका अकाउंट बैन कर सकते चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो। सो मेक श्योर हैव अ बैकअप। लर्निंग नंबर 4, सेंट्रलाइजेशन। सो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन इन द सेंस कि जो आपका पिक्सल ट्रैकिंग है वो आपका होना चाहिए फ्रॉम 2 ऐड अकाउंट्स एंड बिजनेस मैनेजर एंड एवरीवन इन अ सिंगल पोजीशन। आई मीन एक ही मेल आईडी पे आप सारा काम कर रहे हो, एक नोशन पेज पे काम कर रहे हो, एक ही गूगल शीट्स पे काम कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच क्लाइंट। सो क्लाइंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, एक सेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करनी है। फॉर मी व्हाट आई डिड इज़ दैट कि मैंने क्या किया, I have my one single business manager जहाँ पे I added my client as a partners in a business manager, then have a business manager tracking a pixel ID, then add account का अपना separate and backup add account का separate, and then one email ID as my personal email ID at admin@powersmarketing.com, and इस पे मेरे सारे Google Sheet client and SOP and everything and all, and आपका Notion सब कुछ एक ही जगह पे। So मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, सो हैव अ सेंट्रलाइजेशन, एक सिंगल जगह पे रहे, ऐसा ना हो कि 3-4 जगह पे अलग अलग पार्ट में चीज़ें रहे। लर्निंग नंबर 5, बिल्ड अ लिस्ट, बिल्ड अ ब्रांड। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आई हाईली रिकमेंड टू, देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है? फेसबुक फेसबुक गूगल बड़े बड़े ब्रांड जो है आपसे टारगेटिंग का पावर छीन रहा है। सो दे आर मोर टूवर्ड्स कि भाई हमको कंट्रोल दो, हमारा AI पे हमको भरोसा है, आई विल ट्रेन अवर AI। ये फेसबुक गूगल क्या कर रहा है, बेसिकली दे ट्रेन देयर सेल्फ AI, एंड देन फिर वो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि एक टाइम पे ये भी बोल देंगे स्मॉल बिजनेस ओनर को कि आपको किसी डिजिटल मार्केटर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास आओ, आपका बिजनेस हायर करना बताओ, हमें क्रिएटिव बना के दे देंगे, हमें टारगेटिंग करके दे देंगे। वो लेवल भी आ सकता है डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के अंदर। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। सो इफ़ यूर ब्रांड ऑफ यूर फॉर वर्किंग फॉर अ ब्रांड, सो बिल्ड अ लिस्ट, बिल्ड अ email ID, बिल्ड अ फ़ोन नंबर, ऐसा पूरा एक लीड जेन का एक थोड़ा सा प्रोसेस। अगेन इफ यू आर ई-कॉमर्स ना, आपको ये बनाना चाहिए, एंड मेक श्योर यू बिल्ड अ ब्रांड।
यू बिल्ड अ फॉलोइंग बेस, एंड विस फॉलोइंग बेस फेसबुक इंस्टाग्राम पे होके नहीं चलेगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब आपके पास रहे। अगर ये रहेगा दैन इट इज़ अ यूजफुल। आपका कल को कॉस्ट इंक्रीज भी होता है, देन यू कैन यूटिलाइज दिस शीट एंड गेट द मैक्सिमम ROI ऑन योर एड स्पेंड फॉर योर क्लाइंट और फॉर योर सेल्फ। तो मेरी 5 कुछ लर्निंग थी विच आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कुछ मैंने ये वीडियो छोटा बनाने का ट्राई किया है जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। एंड आई नो ये वीडियो मैं जनवरी में शूट करना चाहिए, बट आई एम शूटिंग फॉर इन अ फेब, आई मीन रफली अराउंड 11 तारीख को शूट कर रहा हूँ इन द मार्च। एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि बॉस मैंने सोचा था थोड़ा मार्च एंड में मैं इसको शूट कर लूँगा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा इंटरेस्ट है क्लाइंट इन सम वे, थोड़ा सा एग्रीमेंट को रीन्यू करने में उसका नेगोशिएशंस वगैरह चल रहा है। सो दैट्स वाई सब कैन सोचा यार पता नहीं यार मे बी ही कैन जस्ट बी गो अवे, और रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। सो आई जस्ट मेक श्योर कि मेरा अपना पोर्टफोलियो तो चाहिए मेरे को, आई जस्ट शूट द वीडियो। So that's the reason, and if you have any question now, please DM me on my Instagram and I'll try to help you best. So 5 मेरी learning थे and yeah, thank you so much. Bye.